नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 1 अप्रैल को मोहन कैबिनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो जिन फैसलों पर आज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोहर लगाई गई है, उनके बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज 1 अप्रैल मंगलवार को राजधानी भोपाल में बुलाई गई थी और कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक के बाद जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में विस्तार से उनके द्वारा जानकारी दी गई है। तो जिन फैसलों पर मोहर लगी है उसके बारे में आपको एक एक करके जानकारी दे देता हूं कि किन फैसलों पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई है। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आज कैबिनेट की बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा बताया गया है कि कैबिनेट में सीएम राइज स्कूल का नाम परिवर्तन किया गया है। अब संदीपनी के नाम से इन स्कूलों को जाना जाएगा। स्कूल की डिजाइन में भगवान श्री कृष्ण की छवि शामिल की जाएगी। 85 लाख छात्रों को अप्रैल माह में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कामकाजी महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के लिए केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपए मिले हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे और इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में 5000 से ज़्यादा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। 22 साल बाद मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अब सरकारी बसें नहीं खरीदेगी, बल्कि पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट ऑपरेटर्स से बसें चलाई जाएंगी। सरकार कंपनी बनाकर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन करेगी। निजी ऑपरेटरों की बसों से ही अब अनुबंध किया जाएगा। राज्य स्तरीय कंपनियों का गठन होगा। 7 बड़े संभागों जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा हैं, 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां गठित की जाएंगी। सभी जिलों में जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति गठित की जाएगी। आईटी सिस्टम लागू करके टिकट व्यवस्था सख्त की जाएगी, जिससे टिकट चोरी पर रोक लगेगी। कार्गो सेवा भी शुरू करने की जो प्लानिंग है वह सरकार के द्वारा की जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। अब उन्हें 7वें वेतनमान से भत्ते दिए जाएंगे, जो कि वर्तमान में कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे थे। अब उनको रिवाइज करके सभी भत्तों को 7वें वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों को देने के फैसले पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग चुकी है। इस फैसले से शासन पर करीब 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जाएगा। 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इंदौर में आईटी संबंधित बड़ी कॉन्क्लेव 27 अप्रैल को होगी। 30 अप्रैल से 30 जून तक जल संवर्धन के लिए अभियान चलाया जाएगा। एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। करीब 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं अभी तक उपार्जित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिले में जाकर उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं पर स्कूल चले अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में जाने का निर्देश दिया है। अप्रैल के महीने में ही सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। फरवरी में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्राम पंचायतों में की गई शराबबंदी की घोषणा पर 1 अप्रैल 2025 से अमल लाना शुरू कर दिया है और अब इन दुकानों को बंद किया जाएगा। इसके तहत उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमनकला, बरमन खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों और बार को बंद किया जाएगा। जिन धार्मिक स्थान पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया है उसमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
जिन प्रमुख पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू की जा रही है उसमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, महेश्वर ओरछा रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर मंडला में सतधारा क्षेत्र, मुल्ताई में ताप्ती उद्गम क्षेत्र, पीताम्बरा देवीपीठ दतिया, जबलपुर भेड़ाघाट क्षेत्र, चित्रकूट मैहर सलकनपुर सांची मंडलेश्वर बांद्रावान खजुराहो नलखेड़ा पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र, मंदसौर बरमान घाट और पन्ना, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो साथियों, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी उसमें इन सभी मुद्दों पर मुहर लगा दी गई है। कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष घोषणा आज की कैबिनेट की बैठक में नहीं हो पाई है। जो महंगाई भत्ता है उसके बढ़ाने की उम्मीद कर्मचारी कर रहे थे कि शायद इस कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कुछ राहत सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन जैसा कि पहली कैबिनेट की बैठकों में होता चला आया है, इस बार की कैबिनेट की बैठक में भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई भी फैसला सरकार नहीं ले पाई है। केवल बजट सत्र में जो घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा जो की गई थी कि जो भत्ते हैं उनको 7वें वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों को दिया जाएगा, तो केवल एक उसी मुद्दे पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। 6वें वेतनमान के अनुसार जिन भत्तों का भुगतान वर्तमान में कर्मचारियों को किया जा रहा था, अब 1 अप्रैल 2025 से उन सभी भत्तों को 7वें वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। तो साथियों, कैबिनेट की बैठक से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को भी शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।